आज हम सीखेंगे कि टेली 9 में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इसके सबसे पहले हमको टेली 9 ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस प्राप्त होगा जहाँ पर कंपनी इन्फो लिखा होगा। इसमें हमको कंपनी बनाने के लिए क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में हम जैसे आते हैं हमको इस प्रकार से एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को हमको पूरे फिल करने हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टरी दिया हुआ है ये हमारी कंपनी जहाँ पर सेव होती है उसका एड्रेस लिखा होता है। नेम में हम कंपनी का नेम डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ। ये जो XYZ है वो एक कंपनी का नेम है। अब मेलिंग नेम में हमारे जो टेली सॉफ्टवेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी नेम को लेता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंपनी नेम XYZ दिया था तो यहाँ पे मेलिंग नेम में XYZ आ गया है। अब क्या करना है, हमको एड्रेस में कंपनी का एड्रेस फिल करना है। जैसे कि मेरी कंपनी दुर्ग की है तो मैं यहाँ पे दुर्ग डाल देता हूँ, दुर्ग CG। आपकी कंपनी जहाँ की है आप उस एड्रेस को यहाँ पे डालिएगा। अब यहाँ पे हम हमारी कंट्री सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कहाँ के हैं, इंडिया के हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारी स्टेट तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड में आप अपना पिन कोड डाल देंगे जैसे कि 491001। ये हमारे दुर्ग की पिन कोड है। आपकी कंपनी जिस स्टेट की है, जिस सिटी की है, आप उस पिन कोड को यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। टेलीफोन नंबर में आपकी कंपनी में जो टेलीफोन यूज़ होता है उस टेलीफोन का नंबर आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए या फिर अपना मोबाइल नंबर, जिससे आपकी कंपनी में कोई भी कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है तो ईमेल आईडी में आपकी कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि xyz@gmail.com। हमने यहाँ पे हमारी कंपनी का जो भी ईमेल आईडी होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। करेंसी सिंबल में हमको कोई चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो RS रुपीज़ दिया हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंसी सिंबल ले लेता है। अब हमको कहाँ पे आना है, मेंटेन में हम अभी किस तरह से और किस प्रकार की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो डिफाइन करनी होती है। जैसे कि हमको अभी सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल लेन देन करनी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अकाउंट ओनली। यदि हमको कुछ इन्वेंट्री की भी रिकॉर्ड रखने होते तो हम अकाउंट विद इन्वेंट्री करते। तो हम सबसे पहले अकाउंट ओनली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में हमारी कंपनी कब खुल रही है इसकी डिटेल हम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2018 कर देता हूँ। अब हमने बुक बिगनिंग फ्रॉम, हमारी कंपनी में जितने भी खाते हैं उसको हम जिस दिन से लिखना प्रारंभ करते हैं हम उसी दिन का यहाँ पे डेट डालते हैं। ज़्यादातर बुक बिगनिंग फ्रॉम जिस दिन कंपनी क्रिएट होती है उस दिन की लगाते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम एक जैसे होते हैं। कुछ कंपनियों में बुक बिगनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में चेंजेस होती है। तो आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन का फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में डालेंगे और जिस दिन आप अपने खाते लिखना प्रारंभ करते हैं उस दिन से बुक बिगनिंग फ्रॉम में लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड, ये आपके टेली अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए होता है। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब आता है क्या, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। ये जो करेंसी इन्फॉर्मेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेली सॉफ्टवेयर है ये ले लेता है। तो इसको हम लोग जैसा का तैसा रख देते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पूछता है क्या यस या नो, एक्सेप्ट यस या नो। ये पूछ रहा है कि अभी आपने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी को सेव करना है कि नहीं। अभी हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट की है उसको हमको सेव करना है तो हम यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। अगर हमको सेव नहीं करना है तो हम नो प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमको सेव करना है तो हम यहाँ पर यस प्रेस कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो सेव हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कंपनी खुल चुकी है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी, मतलब कि हमारी कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ, क्योंकि हमने XYZ नाम से एक कंपनी क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ये होता है क्या, गेटवे ऑफ टैली। मतलब कि जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं या फिर कंपनी को ओपन करते हैं तो हमें गेटवे ऑफ टैली प्राप्त होती है। इसी ऑप्शन में हम आकर सारे काम करते हैं। तो अब गेटवे ऑफ टैली को कैसे यूज़ करते हैं और टैली में कैसे काम करते हैं, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।